प्रॉब्लम नंबर 1.34 ध्यान से पढ़ते हैं इसको। दिया हुआ है ए बलून स्टार्ट्स राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। द ascension rate is constant and equal to v0. Due to the wind, the balloon gathers the horizontal velocity component vx is equal to ay, where a is a constant and y is the height of ascent. तो हम मान लेते हैं कि ये जो बलून है ये कि ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट से चलना शुरू हुआ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स एक्सिस, वर्टिकल डायरेक्शन में वाई एक्सिस। तो दिया हुआ है इसका जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो कांस्टेंट वी नॉट है, और जैसे ही ये वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ वाई हाइट में पहुंचा तो इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी एक्स इज इक्वल टू ए वाई भी आ जाएगा। अब हमसे पूछा जा रहा है फाइंड हाउ दी फॉलोइंग क्वांटिटीज डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ एसेंट। पहला द हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट ऑफ द बलून एक्स एज ए फंक्शन ऑफ वाई। दूसरा पूछा जा रहा है टोटल टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशंस ऑफ द बलून। तो ये बलून कुछ इस पाथ पे जाएगा, ये ऑरेंज वाला पाथ दिया हुआ है ये। तो पहला पार्ट निकालना है हमें एक्स एज ए फंक्शन ऑफ वाई। दिया क्या क्या है हमें, तो वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट दे रखा है हमें, और साथ ही साथ दे रखा है वी एक्स इज इक्वल टू के वाई। यहाँ पर हम लोग ऐसा किए हैं, ए को सब्स्टिट्यूट कर दिए के से, क्योंकि ए हम लोग जनरली एक्सेलरेशन के लिए यूज करते हैं। अब ए पार्ट में हमें एक्स एज ए फंक्शन ऑफ वाई चाहिए, तो जो हमारा प्लान होना चाहिए प्रोसीड करने का वो ये कि हम एक्स और वाई दोनों टाइम का फंक्शन निकाल लें और उन दोनों से टाइम एलिमिनेट कर दें। तो सबसे पहले वी वाई को देखते हैं। वी वाई इक्वल टू वी नॉट दिया हुआ है, तो वी वाई को हम लोग लिख ले डी वाई बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू वी नॉट। तो दिस इम्प्लाइज डी वाई इज इक्वल टू वी नॉट डी टी। इंटीग्रेट करें दोनों साइड, तो t इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 0 थी, t इक्वल टू t पर y की वैल्यू y। तो दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू वी नॉट टी, ये मिल गया। अब vx इज इक्वल टू के वाई दिया हुआ है, तो vx को हम लोग dx बाई dt लिख लें, तो दिस इज इक्वल टू के वाई। वाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, तो दिस विल इम्प्लाई dx इज बाई डी टी इज इक्वल टू के, और y की जगह यहाँ से v नॉट टी रख दें, तो v नॉट टी। तो अब हम करें dx लेफ्ट में रखें ये, और k v नॉट टी डी टी, और अब हम इंटीग्रेट कर दें ये। t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू 0 और t इक्वल टू t पर x की वैल्यू को जनरल x, तो दिस विल इम्प्लाई x इज इक्वल टू के वी नॉट टी स्क्वायर बाई 2। तो अब हमें यहाँ पर y एज ए फंक्शन ऑफ t मिल चुका है, x एज ए फंक्शन ऑफ t भी मिल चुका है, तो हमें इन दोनों से टाइम एलिमिनेट कर देना है। तो हेंस x इज इक्वल टू के वी नॉट बाई 2 और t की वैल्यू रख दे y अपॉन वी नॉट, तो दिस y अपॉन वी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू के वी नॉट रदर k अपॉन 2v नॉट स्क्वायर 2v नॉट y स्क्वायर। तो ये हमारा पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है बी में द टोटल टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन ऑफ द बलून। तो टोटल एक्सेलरेशन पहले चाहिए, तो हमें डी वाई बाई डी टी मालूम है वी नॉट, यहाँ से ये। तो एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट हालांकि 0 है, क्योंकि दिया हुआ है कि y डायरेक्शन में वो कांस्टेंट वी नॉट से जा रहा है, लेकिन फिर भी कंप्लीटनेस के लिए हम लोग डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर लिख लें, तो दिस इज इक्वल टू 0। और x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमें मिल चुका था यहाँ पर, तो पहले तो हम लोग dx बाई डी टी देखें, x टाइम का फंक्शन क्या है,
dx by dt दैट मीन्स वेलोसिटी टाइम का फंक्शन क्या है, तो यहाँ से हम देखेंगे दिस इज के वी नॉट बाई के वी नॉट टी, रदर ये यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, dx by dt हम लोग यहीं पर निकाल चुके हैं दिस, तो dx by dt इज के वी नॉट टी, तो दिस इम्प्लाइज d2x by dt स्क्वायर दिस इज इक्वल टू के वी नॉट। तो अब हम देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन जो कि टोटल एक्सेलरेशन है, टोटल एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट 0 है और टोटल एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट के वी नॉट है, तो हेंस ए टोटल दिस इज इक्वल टू के वी नॉट, और ये डायरेक्टेड होगा किधर, x डायरेक्शन में, तो जो टोटल एक्सेलरेशन है वो इधर की तरफ ये के वी नॉट मिल गया हमें। अब हमसे पूछा जा रहा है इसी एक्सेलरेशन का टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट, तो अब हम लोग यहाँ पर एक चीज़ देखें, मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर कर्व पर जो टेंजेंट है वो हॉरिजॉन्टल से कुछ थीटा एंगल बना रही है, तो अगर हमें ये थीटा की वैल्यू मिल जाए, टेन थीटा या कॉस थीटा साइन थीटा कुछ भी, ये थीटा मिल जाए अगर हमें, तो ये जो टोटल एक्सेलरेशन के वी नॉट है इसका जो इस टेंजेंट के अलोंग दैट मीन्स इधर वाला कंपोनेंट होगा के वी नॉट कॉस थीटा, ये हो जाएगा हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT, और इसी के वी नॉट का जो इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर दैट मीन्स इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा ये वाला इधर की तरफ, ये हो जाएगा नॉर्मल एक्सेलरेशन, तो AN इज इक्वल टू दिस के वी नॉट साइन थीटा। तो अब हमारा मेन प्रॉब्लम क्या रह गया कि इफेक्टिवली हमें ये कॉस थीटा और साइन थीटा मालूम करने हैं, इसके लिए हमें ये x इज इक्वल टू x एज ए फंक्शन ऑफ y हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, तो दैट मीन्स दिस tan थीटा विल बी इक्वल टू dy बाई dx, तो ये जो x एज ए फंक्शन ऑफ y हम लोग निकाल चुके हैं, यहीं से हम dy बाई dx निकाल लें और वो बराबर होगा tan थीटा के। एक बार हमें tan थीटा मिल गया तो फिर हमें sin थीटा और cos थीटा भी मिल जाएगा। तो अब हम लोग ऐसा करें, ये जो x इज इक्वल टू के बाई 2v नॉट वाई स्क्वायर दिया हुआ है, इसको हम डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में, तो ये हमें मिल जाएगा 1 इज इक्वल टू के बाई वी नॉट वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो दिस इंप्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन के वाई, तो ये डी वाई बाई डी एक्स मिल गया और यही चीज है tan थीटा, वी नॉट अपॉन के वाई, कर्व पर इस पॉइंट पर स्लोप किसी जनरल पॉइंट पर ये। तो अब हमें tan थीटा मिल गया है तो फिर sin थीटा और cos थीटा भी मिल जाएगा हमें। sin थीटा क्या होगा यहाँ पर, दिस वी नॉट अपॉन अंडर रूट वी नॉट स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई स्क्वायर, और cos थीटा क्या होगा के वाई अपॉन अंडर रूट वी नॉट स्क्वायर अपॉन cos थीटा होगा के वाई अपॉन अंडर रूट वी नॉट स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो tan थीटा मिल गया तो हमें sin थीटा cos थीटा दोनों मिल गए, तो यहाँ पर हमें टेंजेंशियल कंपोनेंट के वी नॉट कॉस थीटा मिल जाएगा और नॉर्मल कंपोनेंट के वी नॉट साइन थीटा मिल जाएगा। तो ये सॉल्यूशन है इस 1.34 का।